अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन का फ्रेश सिनेरियो बताने जा रहा हूं मैं आपको। इथीरियम में क्या चल रहा है, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको देने जा रहा हूं। इसके अलावा फंडामेंटली क्या चल रहा है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। आज 13 फरवरी 2026 का दिन है और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए माजरत, थोड़ा सा मैं मसरूफ़ था। अभी आपको मार्केट का फ्रेश सिनेरियो बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों इस टाइम तकरीबन 6 बज रहे जिस समय वीडियो बना रहा हूँ मैं, और तकरीबन 6:30 बजे जो है ना, हमें पाकिस्तान टाइम के हिसाब से सीपीआई डेटा जो है वो मिलने वाला है। अभी सीपीआई डेटा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इससे पहले आप जानते हैं कि हमारे पास एक लेबर रिपोर्ट आई है परसों। उसके बारे में बताया था मैंने आपको कि वो सुनने में तो पॉजिटिव लग रही है, बट वो जो है ना फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए नेगेटिव नंबर है। जॉब्स में काफ़ी इजाफा हुआ है, और बताया था मैंने कि जब जॉब्स में इजाफा होता है, लेबर रिपोर्ट आपकी स्ट्रांग आती है, तो उसके बाद चांसेस होते हैं कि सीपीआई डेटा जो है थोड़ा वीक आएगा, यानी कि इन्फ्लेशन जो है हमें यहाँ पे बढ़ती हुई दिख सकती है, या फिर जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है अगर वो चीज़ भी होती है तो भी यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि जो नेक्स्ट हमारी एफओएमसी मीटिंग है वहाँ पर अब हाई चांस बन चुके हैं एक स्ट्रॉन्ग लेबर रिपोर्ट के बाद, और आज जो सीपी डेटा आएगा वहाँ पर भी फर्दर कंफर्मेशन मिल जाएगी। बट ओवरऑल हमें दिख यही रहा है कि नेक्स्ट जो एफईटी मीटिंग है वहाँ पर जो है हमें सेम वैल्यू मिलेगी, यानी कि कोई भी यहाँ पे रेट कट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की इस टाइम फंडामेंटली सूरत हाल चल रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम सीपी डेटा को देख भी लेते हैं कि यहाँ पर पहले क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है। थोड़ा सा हम जाएंगे प्रीवियस वैल्यूज़ की तरफ। सबसे अनोखी वैल्यू जो आई थी वो 18 दिसंबर 2025 में आई थी, जहां पर जो शटडाउन ख़त्म हुआ था उसके बाद जो डेटा सामने आया वो नवंबर के महीने का। वहां हमें बताया गया कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो तो बड़ी कम हो गई है। हालांकि वहां पर जो फोरकास्ट थी वो थी 3.1%, यानी कि जो एनालिस्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जो मामला चल रहे हैं, जैसी लेबर रिपोर्ट वगैरह आई है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर बढ़नी चाहिए। बट उसका उलट हुआ, और हैरानकुन तौर पे वहाँ पर हमें 2.7% का नंबर देखने को मिला, जो कि फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर काफ़ी एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं कि वो एक्चुअल नंबर नहीं था, और एक मैनिपुलेटिव नंबर जो है ट्रंप इंतजामिया की वजह से हमें देखने को मिला। उसके बाद जनवरी 13 को एक और सीपीआई रिलीज हुआ, और वहाँ बहरहाल जो है मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही थी वही नंबर आया। प्रीवियस 2.7 था, फोरकास्ट भी 2.7 की थी, और जो एक्चुअल नंबर आया वो भी 2.7% आया। अब यहाँ पर उससे अगली इंपॉर्टेंट वैल्यू है हमारे पास फरवरी 13 यानी कि आज के दिन, और यहाँ पर जो प्रीवियस वैल्यू है बताया मैंने 2.7% है, फोरकास्ट है अब यहाँ पर 2.5% की। यानी कि ओवरऑल जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है वो यहाँ पर थोड़ा सा अलग एक्सपेक्ट कर रही है, और वो ये सोच रही है कि भाई जिस तरीके से दिसंबर के महीने में हुआ था वैसे ही अभी भी हो सकता है, और इसी रीज़न की वजह से मार्केट ये एंटिसिपेट कर रही है कि यहाँ पर 2.5% जो है हमें वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर अभी जो भी अगला मूव आना है बिटकॉइन का, इथीरियम का, ओल्ड कॉइन्स का, शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर इसी सीपीआई डेटा की वजह से आएगा, और जैसा नंबर आएगा वैसे मार्केट बिहेव करेगी, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सीपीआई डेटा आने से पहले की बात करें क्या मार्केट में चल रहा है, तो आपने गोल्ड को देखा है कि कल उसने काफ़ी हार्श ड्रॉप लिया है, और 4900 की वैल्यू पे इस टाइम मेरे ख्याल में वो चल रहा है। 4950 के आसपास चल रहा है मेरे ख्याल है, मैंने अभी करंट चार्ट नहीं देखा। और यहाँ बिटकॉइन को देखें तो इसने भी यहाँ पे ड्रॉप लिया था, उसके बाद बिटकॉइन जो है अब यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन के अंदर है, और गोल्ड भी जो है इस टाइम मेरा ख्याल है कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट को आप यूँ समझ लो कि यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं, जो ट्रेडर हैं, इस टाइम वो इस वैल्यू का वेट कर रहे हैं, सीपीआई का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद शॉर्ट टर्म की जो इनकी ट्रेडिंग होगी, शॉर्ट टर्म की जो इनके मूव्स होंगे वो जो है यहाँ पर अपने लेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट यहाँ पर आप कह सकते हो कि सिर्फ सीपीआई डेटा का ही इंतजार कर रही है। एनीवे दोस्तों ये तो होगा हमारे फंडामेंटल्स। अब यहाँ पर टेक्निकली देख सकते हैं चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है, और यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूँ मैक्रो लेवल के ऊपर दोबारा से। तो वीकली के अंदर, डेली के अंदर, मैक्रो लेवल्स के अंदर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपका वीडियोस के अंदर कि हम यहाँ पे लोएड लोज दो राइज बना रहे हैं, और बेयर फ्लैग का ब्रेकडाउन जो है हो चुका था, उसका टारगेट हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट बिटकॉइन ने हिट किया था, और ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है वो अभी भी नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। और यहाँ पर इससे यही दिख रहा है मार्केट के जो ओवरऑल हमारे मैक्रोज हैं कि बिटकॉइन अगर आने वाले दिनों के अंदर कोई अपवर्ड की मूव लेता भी है तो मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर से दोबारा जो है हमें एक और काफ़ी हार्श रिजेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। आगे हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल वैल्यू हमें एफएमसी की तरफ से मिलने जा रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे चंद महीने बहरहाल बिटकॉइन हमें लग रहा है थोड़ा सा तकलीफ के अंदर है, और कोई अगर मूवमेंट आती है अपवर्ड की तरफ तो वो मैंने बताया था आपको कि ऊपर हमारे पास एक सीएमबी गैप पड़ा हुआ है अनफिल्ड,
तो उसको फिल्ड करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकती है, बट उसके बाद रिजेक्शन जो है यहाँ पर दोबारा हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नीचे की बात करें डिमांड की, तो यहाँ पे 60,000 से लेके 48,000 की हमारे पास मेजर डिमांड है। और ज़ाहिर है बड़ी डिमांड बता रहा हूँ मैं आपको, उसका रीज़न ये कि इस टाइम वीकली चार्ट के ऊपर मौजूद हूँ मैं, और वीकली की एक कैंडल जो है वो एक हफ्ते की होती है, तो ज़रा डिमांड भी इसका जो है थोड़ा सा वाइड होगा। अब यहाँ पर सिंपल दोस्तों सिनेरियो इस टाइम मार्केट का ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पर इस सपोर्ट को लेते हुए जो है ना इस तरीके से कुछ अर्सा जो है यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेशन कर सकता है, और उसके बाद जो है फिर सीएमई गैप जो है हमें आने वाले वीक्स के अंदर ऊपर नीचे होके फील्ड होता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस सपोर्ट को एक्यूमुलेशन जोन आप फिलहाल कंसीडर कर सकते हो, और यहाँ पर रिस्क मैनेज करने हैं, और बहुत दूर का फिलहाल आप लोगों ने नहीं सोचना है। मोस्ट प्रॉब्ली हम यहाँ पर इस तरीके से दोबारा जो है एक रिजेक्शन देखेंगे। ये हो गया बिटकॉइन का दोस्तों मैक्रो का सिनेरियो। इसके अलावा हम शॉर्ट टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं एक नज़र, उसके बाद इथेरियम को देखेंगे। और शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर पहले, और 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पर दोस्तों स्ट्रक्चर जो है कुछ अच्छा नहीं है अभी के लिए। यहाँ पर देखो तो एक हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी बन रही है, देख सकते हो आप लोग। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर भी नीचे की जानिब ही है, ये आपके सामने ये लो बना, ये हाई बना, और सिंपली यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे 60,000 पे लो बनाने के बाद अभी जो रिसेंट मूव आया था वो हमारा एक लोअर हाई का मूव था। तो 4 घंटे के अंदर भी बहरहाल अभी शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस जो है नेगेटिव है। तब तक नेगेटिव है जब तक बिटकॉइन कम से कम ये हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन जो है रिक्लेम नहीं करता। ये वो लेवल है जो पहले सपोर्ट थी 72,000 का रीजन, अब यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस जो है मार्केट इसको देख रही है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म का पहला ट्रबल जोन है। इसके अलावा दोस्तों इथेरियम की बात करें, इथेरियम को पहले मैक्रो लेवल पर देख लेता हूं मैं। अब इथेरियम भी मैक्रोस के अंदर एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर ही है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। और यहाँ पे इस टाइम इथेरियम जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है इसके बारे में बता दूं कि इसका सप्लाई जोन कौन सा है, इसका सपोर्ट जोन कौन सा है। तो सप्लाई यहाँ पर जो बनता है इस डंप के बाद 2200 से लेके लगभग यहाँ पे 2100 का एरिया। इसके अलावा सपोर्ट्स की बात करें तो ये मेजर सपोर्ट्स जो हैं इथेरियम की, एक है हमारे पास 1750 के ऊपर, और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, जो कि बड़ी एक अच्छी सपोर्ट है बाजी के अंदर रही है, जो वो है हमारी 1530 की सपोर्ट। अभी के लिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि इथेरियम यहाँ पर फिलहाल के लिए कुछ अरसा जो है इस सपोर्ट और इस सप्लाई के दरमियान जो है इस तरीके से कंसोलिडेट कर सकता है। तो यहाँ पे चाहो तो आप लोग जो है सिंपली इस लेवल पे बाइंग करके, अगर नीचे आते तो इस लेवल पे डीसीए करके इस लेवल पे जो है एग्जिट कर सकते हो। मैंने बता दिया आपको कि सपोर्ट है हमारे पास 1530, 1750, और सप्लाई है हमारे पास 2100 से लेके 2200 की। तो अभी के लिए बस इतना ही था। फिलहाल के लिए मैं फौरी तौर पर चाह रहा हूँ कि वीडियो आप तक पहुंच जाए, तो वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, सीपीआई वैल्यू आ जाए तो उसके बाद जो है ना फिर आपको दोबारा से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दूंगा, अपने थॉट्स दूंगा मार्केट के बारे में फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों कुछ ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो है ना यहाँ पे कुछ ट्रेड्स बन रही हैं, और वो शॉर्ट की बन रही हैं, लॉन्ग की बन रही हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं वेट कर रहा हूँ कि सीपीआई वैल्यू हमें मिल जाए, थोड़े से फंडामेंटल्स ऐड हो जाए, तो फिर जो है ना आपको वो सेटअप में दूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।